नमस्कार दोस्तों, ये हमारा 24 स्लॉट का कूलर का स्टेटर है। और ये जो है फूक गया है तो इसे बनाते हैं। इसमें ये 2 कंडेंसर की तार हैं और ये 4 जो है हमारी नीली कॉमन और बाकी स्पीड की तारें हैं। तो इसे जो है हम 4 इसमें कोयल जो हमारी हैं 4 स्टार्टिंग की हैं और 4 रनिंग की हैं। तो सबसे पहले हम अपनी कोयल को काट लेते हैं और काटते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हम एक रनिंग की और एक स्टार्टिंग की कोयल साबुत निकाल लें अपनी नाप के लिए। उसके बाद आप काट के इस तरह से पेपर लगा दीजिए। 7 नंबर पीवीसी का यूज हुआ है इसमें। और इसका वाइंडिंग डाटा हमें लिख लेना है। जो 24 स्लॉट के स्टेटर होते हैं उनके जो स्टेटर की मोटाई होती है वो अलग अलग होती है। तो उस हिसाब से हमें जो है कोयल छोटी बड़ी करनी पड़ती है। हालांकि गेज लगभग सेम होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बायोडाटा लिख लेते हैं, जो कि हम खुद नाप रहे हैं, अपने हिसाब से लिख रहे हैं। जो स्टेटर में होता है वो कंपनी का नहीं है। ये कंपनी का लोगो आप पहले लिख लें, अगर उसमें कुछ लिखा है तो कौन सी कंपनी की है क्या है ये लिख सकते हैं। तो बाकी ये कूलर का 24 स्लॉट मोटर वाइंडिंग कर रहे हैं हम। और स्टेटर की मोटाई जो है हमारी वो हमने नापी, तो ये हमारी 19 से 20 mm 20 mm आप इसे मान सकते हैं स्टेटर की मोटाई। और स्टेटर की गोलाई भी आप ज़रूर लिख लेंगे, क्योंकि हमारे रोटर कभी मोटे होते हैं और कभी थोड़ा कम, उनके साइज़ अलग अलग होते हैं। तो इसलिए स्टेटर की गोलाई लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये 75 mm है। 75 mm का हमारा स्टेटर की जो गोलाई है वो है, और 20 mm हमारी स्टेटर की मोटाई है। आप स्लॉट जो हमारी कोर है उसका भी लिख सकते हैं कितने mm की है। जनरली 25 mm के होते हैं ये। तो ये आप लिख सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। 3 स्पीड में हम इसे बनाएंगे। 24 स्लॉट की हमारी ये मोटर है। इसका स्क्वायर गेज लिख लेंगे हम, रनिंग कोयल का और स्टार्टिंग कोयल का। अगर स्टेटर की मोटाई अलग अलग होती है, मान लिया ये 20 mm है, कोई 25 mm का भी होता है और कोई और पतला भी होता है, तो उसमें हमें कोयल छोटी बड़ी करना पड़ता है थोड़ा बहुत। लेकिन जो है वेट लगभग सेम होता है, जो इनका वेट होता है कोयल का, एक कोयल का। तो रनिंग कोयल का जो हमारा गेज है वो 30 नंबर है। और इसमें जो राउंड हैं जो हमने पुरानी कोयल में गिने थे वो 107 राउंड होने चाहिए। हम 107 राउंड ही डालेंगे, हमने गिने नहीं, लेकिन हम 107 राउंड डालेंगे। आप गिन सकते हैं। हम 30 नंबर से बना रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास जो स्टेटर हो वो 31 नंबर से भी बना हो और 29 नंबर से भी बना हो, तो ये भी हो सकता है। स्टार्टिंग कोयल जो है उसका हमारा गेज 32 नंबर था और राउंड हम 120 राउंड रखेंगे उसमें। 116 से 28 तक आप डाल सकते हैं। और इसका वजन जो हमारी रनिंग कोयल का होगा और स्टार्टिंग कोयल का होगा वो हम लिख लेंगे अभी, क्योंकि हम इसे 3 स्पीड में बना रहे हैं। तो हमें 2 अलग अलग 4 कोयल होती हैं, तो 2 कोयल हमें अलग बनानी पड़ेंगी और 2 हमें अलग बनानी पड़ेंगी। 2 कोयल तो हमें सीधे सीधे 107 वाली बना देनी है। और वाइंडिंग स्टाइल जो है इसकी वो रनिंग कोयल की पहले में 2 बार है, 2 स्लॉट छोड़ के, और दूसरे में 3 बार है।
यानी कि हमें 2 स्लॉट छोड़ देनी है और पहले में अपनी कोयल को 2 बार घुमाना है और दूसरे में इसे 3 बार हमें घुमा देना है, 2 स्लॉट छोड़ के। 1/3 और 2/5 का हमारा पिच है ये। और स्टार्टिंग कोयल का जो हमारा वाइंडिंग स्टाइल होगी वो पहले में हम 2 स्लॉट छोड़ के, यानी कि जो जिसमें हम रनिंग कोयल 3 बार डालेंगे, उन दोनों स्लॉटों को छोड़ के जिसमें 2-2 बार हमने डाला है, 1 से 3 2 भरे हुए स्लॉट छोड़ के 1/3 और 2/5 का पिच होगा। पहले में 1 बार और दूसरे में 3 बार हमें इसे घुमा लेना है। पहले में 1 बार और दूसरे में 3 बार स्टार्टिंग कोयल को, जो कि हम बाद में डालेंगे। कोयल की लंबाई आप पुरानी कोयल नाप के उस हिसाब से बना सकते हैं। कोयल कैसे नापनी है वो आप पहले के वीडियो भी देख सकते हैं। तो हमने जो हमारी रनिंग कोयल की लंबाई है जो हमने नापी, इस तरह से ये फरमा है जो हाथ वाला। आपके पास मशीन है तो मशीन से अगर आपका कोयल घुमाते हैं तो उस हिसाब से आप अपना बायोडाटा लिख लीजिए कोयल की लंबाई का, और दोनों जो हमारी रनिंग कोयल है उसका भी लिख लीजिए, और जो स्टार्टिंग कोयल है स्टार्टिंग कोयल का भी लिख लीजिए। फिलहाल हम हाथ वाला जो है हमारे पास, इसकी लंबाई हम लिख रहे हैं 39.3 सेंटीमीटर है। तो आप इस हिसाब से जो है, ये एक तरफ की लंबाई है, ये कोयल की गोलाई नहीं है। एक चीज़ का आप ध्यान दें यहाँ पर कि हमने जो कोयल बनाई है ये हम गोलाई में बना रहे हैं, तो ये गोलाई नहीं है, ये हमारा जो फरमा है उस फरमे को हमने नापा है कि हमने अपने फरमे को यहाँ पर सेट करना है। ये आप इसलिए पुरानी कोयल नापना बहुत ज़रूरी है। एक बार नापना है, उसके बाद हमेशा के लिए हो जाता है। वो रिकॉर्ड अपने पास आप रखे तो वो हमेशा के लिए हो जाएगा। तो स्पीड वाली जो हम कोयल बनाएंगे उसमें जो है हमारा 25 राउंड हम इसमें एक्स्ट्रा डालेंगे, क्योंकि 24 स्लॉट की मोटर है। अगर हम 107 राउंड के साथ छेड़छाड़ करेंगे या उन्हें कम करेंगे या उसी में हम स्पीड का निकालने की कोशिश करेंगे तो इसके 24 स्लॉट के फूकने का डर रहता है। तो इसलिए हम एक 25 चक्कर राउंड जो है हम 25 राउंड इसमें इसको घुमा देंगे। और इसमें ऐसा करेंगे कि हम पहली कोयल बनाएंगे उसमें पहले 13 राउंड देंगे, उसके बाद उस सिरे को तोड़ेंगे नहीं, थोड़ा सा लंबा सिरा छोड़ देंगे, उसके बाद हम 12 राउंड घुमा देंगे और यहाँ पर हम जो है इसे काट लेंगे। तो जो हमने जो सिरा तोड़ा नहीं है, हमने तोड़ना नहीं है, और 13 राउंड पे उस सिरे को बाहर को निकाल देना है ताकि वहाँ पर हम अपनी एक स्पीड को जोड़ सकें। उसके बाद हम जो है इसमें 107 राउंड की जो हम कोयल बनाते हैं वो कोयल जो है हम इसमें डाल देंगे। इसे हम अलग भी बना सकते थे, लेकिन हमने इसलिए नहीं बनाई कि हमें फिर अलग बनाने में 2 बार वर्क करना पड़ेगा, 2 बार काम करना पड़ेगा। पहले इसे 2 स्लॉट छोड़ के पहले में 2 बार और दूसरे में 3 बार घुमाना पड़ेगा। फिर अपनी इसी के ऊपर जो है अपनी 107 राउंड की जो कोयल बनेगी उसे फिर पहले में 2 बार और दूसरे में 3 बार, तो डबल काम हो जाएगा। तो इसलिए हम कोयल अलग ही बन रही है हमारी, लेकिन हम एक साथ ही उन्हें लपेटेंगे, इसलिए हमने जो है इसे ऐसा किया है। इसमें हमारी 2 कोयलें हो गई, एक हमारी स्पीड की हो गई जो कि 25 राउंड की है, जिसे हमने 2 भागों में बांटा है। पहले 13 राउंड में हमने एक सिरा निकाला है और 12 में हमने अपना दूसरा सिरा निकाला है। अब हम जब दूसरी स्पीड की कोयल बनाएंगे तो उसमें सीधे सीधे 25 राउंड देंगे, उसके सिरे लंबे निकाल देंगे और फिर 107 की उसके ऊपर लपेट देंगे। तो ये 2 हमारी स्पीड की कोयलें बन जाएंगी। उसके बाद जो है हम अपनी जो 2 अदर कोयलें बनाएंगे वो 107 की 2 बना लेंगे। सिंपल वाली जो कोयल बनाएंगे रनिंग की 107 की 2 बना देंगे।
तो इस तरह से हमारे पास 2 स्पीड की और 2 नॉर्मल कोयले 107 की हो जाएंगी, 30 नंबर स्क्वायर की इससे। और अपना जो इनका वज़न है, वेट वगैरह हम लिख लेंगे। अभी हम इन्हें तोलते हैं। ये हमारी चारों कोयलें बन गई है। तो ये हमारी स्पीड वाली जो हमने जिसमें 25 राउंड एक्स्ट्रा डाले थे, उसका वेट जो है हमारा 86 था, 86 ग्राम। और जो हमारी नॉर्मल कोयल है 107 राउंड की, वो 70 ग्राम की है। यानी कि हमने इसमें 16 ग्राम तार एक्स्ट्रा डाली है स्पीड के लिए। 16 एक कोयल में, 16 दूनी 32 ग्राम हमारी एक्स्ट्रा डाली है। तो ये हमने लिख लेना है इसका बायोडाटा, वेट वगैरह सब कुछ। अब हम इसे, ये सबसे पहले इसे डालने का तरीका भी ये है कि जैसे हमने, ये हमारी पहली कोयल है जो हमने स्पीड वाली बनाई थी। हम माना पहले हमने स्पीड वाली, आप कोई सी भी डाल सकते हैं, तो हमने स्पीड वाली डाली है जिसमें हमने 25 राउंड एक्स्ट्रा दिए थे। तो वाइंडिंग स्टाइल तो सेम रहेगी, जैसे हमने ये पहले में 2 बार 2 स्लॉट छोड़ दिए हैं 20 के, और पहले में 2 बार घुमा दिया है। और अब हमारा दूसरा जो है, हमने 2 से 5 में हम इसे 3 बार घुमा देंगे। एक बार, ये हमने दूसरी बार घुमाया, और ये हमने तीसरी बार घुमाया। तो चारों कोयलों को हमने, बाकी की 3 कोयल जो हैं उन्हें भी हमें इसी हिसाब से डाल देना है। लेकिन यहाँ पर यह है कि जो हमने ये सबसे पहले हमने अपनी स्पीड वाली जो हमने कोयल थी वो डाली है, तो इसके जस्ट बगल में हम दूसरी स्पीड की नहीं डालेंगे, इसके जस्ट बगल में हम अपनी नॉर्मल कोयल डालेंगे। तरीका सब यही रहेगा, बस यही ध्यान रखना है हमने कि जो हमने जैसे इस समय स्पीड वाली पहली कोयल डाली है, तो इसके बगल में हम अपनी नॉर्मल कोयल डालेंगे। उसके बाद हम अपनी फिर स्पीड वाली कोयल डाल देंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि स्पीड वाली कोयल एक दूसरे के आमने सामने होनी चाहिए, और जो नॉर्मल कोयल है वो 107 वाली, वो एक दूसरे के आमने सामने होनी चाहिए। तो ये नॉर्मल कोयल है हमारी। अब हम इसे डाल देंगे, और बाकी वाइंडिंग स्टाइल पूरी वही है, पहले में 2 बार, दूसरे में 3 बार, 2 स्लॉट बीच में खाली। तो इस तरह से हम कोयल डाल देंगे इसमें। ये स्पीड वाली है, इसके जस्ट बगल में जो नॉर्मल वाली है, और उसके बाद हमें अपनी फिर जो है स्टार्टिंग की कोयल उसके ऊपर आ जाएगी। यहाँ पर बस यही ध्यान रखना है कि जो हमारी स्पीड की कोयलें हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हैं, और जो नॉर्मल कोयलें हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हों। तो ये हमारा बन गया है। अब देखिए जो स्टार्टिंग की कोयल है उसकी लंबाई भी हमने लिख ली है। ये हमने अपने फर्मे के हिसाब से लंबाई ली है जो 32 सेंटीमीटर है।
पूरी कोयल की गोलाई नहीं है, ये सिर्फ हमारे फरमे की है। आप अपने हिसाब से कोयल की लंबाई निकाल लें। जितनी पुरानी कोयल है उसमें अगर ऐंठन है तो उसको 2-2.5 सेंटीमीटर लंबा करके जिस हिसाब से उसमें ऐंठन है उस हिसाब से आप जो है उसकी लंबाई को बढ़ा सकते हैं। और अगर ऐंठन नहीं है तो आप 1.5 से 2 सेंटीमीटर उसकी लंबाई बढ़ा दें, बस इतना ही करना है उसमें। तो ये हमारी जो स्टार्टिंग कोयल है इसका जो वेट है वो 50 ग्राम है। 50 ग्राम की हमारी स्टार्टिंग कोयल की एक कोयल है। जो कि हमारी 32 नंबर से है। तो ये 4 कोयलें बन गई हैं हमारी। मोटर बनाते समय ये हमें पूरा इसका ज्ञान पूरा होना चाहिए, यानी कि हमें पूरा ज्ञात होना चाहिए कि उसमें कितना तार लगेगा और किस हिसाब से जो है उसमें स्टार्टिंग की कोयल का कितना वज़न होगा और रनिंग की कोयल का कितना वज़न होगा, ये हमें पूरा पता होना चाहिए। तभी आप उसमें काम करने में आपको मज़ा आएगा। तो ये भरे हुए हमने 2 स्लॉट थे जिसमें हमने 3-3 बार डाला है, इन दोनों को छोड़ देंगे। और जिसमें हमने खाली 2 बार डाला था रनिंग कोयल को, उसमें ये वाली कोयल एक बार चढ़ जाएगी। पहले में एक बार इस तरह से, और फिर ये भरे हुए 2 स्लॉट छोड़ के दूसरा फिर हमारे पास खाली होगा तो उसमें 3 बार ये चढ़ जाएगी। ये सिंपल तरीका है, कोई कठिन वाइंडिंग वाला तरीका नहीं है ये। इसकी चारों कोयलें एक जैसी हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। 120 राउंड हमने इसमें डाला है। दो से 5 में जो हमारी पिच है, अब इसमें ये 3 बार घूम जाएगी। इस तरह से ये जो है बाकी की कोयलें भी हम इसी तरह से डाल देंगे। तीन कोयलें और बची हैं, इन्हें भी हम ऐसे ही डाल देंगे। तो ये हमारा वाइंडिंग का काम हो गया है। अब इसकी बैक साइड से सिलाई कर लेंगे। उसके बाद इसके कनेक्शन की बारी आती है। 3 स्पीड में हम इसे बना रहे हैं, तो आप टैप का भी इस्तेमाल कर सकते थे, डॉक्टर टैप का, और या फिर आप पीवीसी भी लगा सकते हैं बीच में। तो अब इसके कनेक्शन देखते हैं। देखिए हर कोयल में 2 सिरे हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो हमारी रनिंग कोयल है उसका ए सिरा और जो स्टार्टिंग कोयल है उसका ए सिरा, दोनों को आपस में जोड़ देना है अंदर बाहर का। तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा, यानी कि हमारी जो नीली वाली तार होगी वो वाली इसमें लगेगी। स्टार्टिंग कोयल का ए सिरा और रनिंग कोयल का ए सिरा ये जोड़ दिया। अब हम पहले स्टार्टिंग कोयल के कनेक्शन कर लेते हैं। इसके बी सिरे को अगली कोयल के बी सिरे से और ए सिरे को अगली कोयल के ए सिरे से, और फिर बी सिरे को अगली कोयल के बी सिरे से हमने इसे जोड़ दिया है। ये सिंपल सा कनेक्शन है। यहाँ पर हमारे पास ए सिरा बच गया है स्टार्टिंग कोयल का।
जो कि हमारा कंडेंसर के लिए तार निकल गई है, पहली तार। अब देखिए इस स्लिप को हम अंदर डाल देते हैं, थोड़ा भीड़ कम कर लेते हैं तार की। तो ये ए सिरा हमारा जो है स्टार्टिंग कोयल का। अब जो हमारी रनिंग कोयल है, इसके बी सिरे को, ए सिरा तो हमने कॉमन बना दिया है, इसके बी को अगली कोयल के बी सिरे से, यहाँ पर देखिए ये हमारी स्पीड की तारें भी हैं, इन्हें बिल्कुल नहीं छेड़ना है अभी। जो हमने जो हमारी स्पीड वाली तारें थी उनमें गांठ लगा रखी है। तो ये ए सिरे को फिर हमने ए सिरे से जोड़ दिया और इसके बी सिरे को हमने अगली कोयल के बी सिरे से, यानी कि जैसा हमने स्टार्टिंग कोयल में किया था सेम वैसा ही रनिंग में भी कर देंगे। अब यहाँ पर भी हमारे पास ए सिरा इस कोयल का बच गया है। सबसे पहले हम स्लिप अंदर करके जो है इन्हें बंद कर देंगे। जो हमारे जॉइंट हैं, जॉइंट अच्छे से लगाना है जिससे कि वो स्पार्क ना हो। आप सोल्डर भी कर सकते हैं यहाँ पर। अब हमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले हमें ये करना है कि एक हमारा स्टार्टिंग कोयल का ए सिरा है और दूसरा हमारा रनिंग कोयल का ए सिरा है। तो जो हमारा यहाँ पर हमें एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए, ये जो छोटा सा टुकड़ा हमने 30 नंबर का लिया है, 30 या 32 जो भी लें आप, इस सिरे को हमने जो ये हमारा रनिंग कोयल का ए सिरा बचा था यहाँ पर हम इसे जोड़ देंगे। तो ये हमारा जो सिरा निकला है ये हमारा कंडेंसर के लिए हो जाएगा। और यहाँ पर आप इसे सिंगल स्पीड जब बनाएंगे तो इन तीनों तारों को, जो नीला तो हमारा कॉमन में आ जाएगा और जो बाकी की 3 तार हैं उन्हें आप यहाँ पर जोड़ देंगे। और ये टुकड़ा जो है एक तार यहाँ से जो है हमारा कैपेसिटर के लिए निकल जाएगा और दूसरा हमारा स्टार्टिंग कोयल का ए सिरा कैपेसिटर के लिए है ही। अब देखिए जो हम स्पीड वाला कनेक्शन करेंगे, इसका भी इंसुलेशन हमने निकाल दिया है। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप इन्हें खोल के देखिए यहाँ पर जो है, जो इसका एक ए सिरा है एक बी सिरा है, तो इस बी सिरे को, इस बी सिरे को हमने जो है इस ऐसे घुमा के अगली कोयल के बी सिरे से, इस बी सिरे को घुमा के अगली कोयल के बी सिरे से जोड़ देना है। इस तरह से जोड़ देंगे तो फिर हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, एक ए सिरा यहाँ का बचेगा और एक जो है हमारा जो हमने जॉइंट 13 राउंड पे लगाया था वो, उसको वैसे ही रहने देंगे। सिर्फ हम इस कोयल के बी सिरे को अगली कोयल के बी सिरे से जोड़ देंगे। उसके बाद अब हमारा अगला काम ये होगा, जो हमने अगली कोयल के बी सिरे से उसे जोड़ा, वहाँ पर जो हमारा ए सिरा बचा है उस ए सिरे को हम जो है जहाँ पर हमने वो 30 नंबर का टुकड़ा लगाया था वहाँ पर उसे जोड़ देंगे।
इस ए सिरे को, ये ए सिरा है, इसे हमने जो है पहले वाले ए सिरे को नहीं जोड़ना है, उसे वैसे ही छोड़ देना है। इस ए सिरे को जो है हम जहाँ पर हमने वो 30 नंबर का रनिंग कोयल में, जो रनिंग कोयल के ए सिरे में टुकड़ा लगाया था, वहाँ पर हम इस ए सिरे को जोड़ देंगे। तो इतना ही कनेक्शन करना है इसमें। उसके बाद हम अपने कॉमन में जो है, जो हमने कॉमन बनाई थी, उसमें नीली तार जोड़ देंगे। कॉमन में हमने नीली तार जोड़ दी। यहाँ पर स्लिप वगैरह भी आपने डालनी है। और सफ़ेद तार को हमने, जो हमने जहाँ पर 30 नंबर का टुकड़ा जोड़ा था वहाँ पर जोड़ दिया। और जो ए सिरा हमारा स्पीड वाला बचा था, जो ए सिरा हमारा स्पीड वाला बचा था, वो हमने उसमें लाल जोड़ दिया। और जो हमारा जॉइंट था, यानी कि जो 13 राउंड पे हमने वो एक सिरा बाहर को निकाला था, वहाँ पर हम अपनी एक स्लिप डाल के काली तार को जोड़ देंगे। तो ये हमारी सिंपल सा 3 स्पीड के कनेक्शन हो जाएंगे। यहाँ पर मान लिया अगर स्पीड नहीं भी आती है, सपोज, वैसे तो आएगी, फर्स्ट में आएगी, सेकंड में आएगी, कुछ तो होगा ही, लेकिन मान लिया अगर नहीं आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मोटर कहीं से कहीं तक फूकने वाली नहीं है, क्योंकि हमने इसमें जो रनिंग कोयल है और जो स्टार्टिंग कोयल है उसमें हमारी पूरी तार है, भरपूर तार है उसमें हमने कोई भी कमी पेशी नहीं की है। उसके साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। हमने 32 ग्राम तार इसमें अलग से स्पीड की बनाई है। तो यह हमारी 3 स्पीड का कूलर है, जिसकी वाइंडिंग हमने करी है अभी। ये 2 तारें हमारी कैपेसिटर के लिए निकल गई। जो एक सिरा हमने 30 नंबर का जोड़ा था, एक उस सिरे पे हमने जोड़ दिया है, उसके दूसरे सिरे पे। एक तो हमने रनिंग कोयल के ए सिरे से जोड़ दिया था, उसका जो दूसरा सिरा था उस पे हमने जो है लाल तार जोड़ दी है। और जो हमारा स्टार्टिंग का ए सिरा था बचा हुआ, उसमें हमने काली तार जोड़ के इस कंडेंसर के लिए 2 तारें निकाल दी हैं। अब हम इसमें स्लिप वगैरह डाल के इसकी सिलाई कर लेंगे। जहाँ पर स्लिप नहीं जाती है वहाँ पर आप जो है डॉक्टर टैप लगा सकते हैं। एक बार घुमाकर उसे सेव कर सकते हैं, जिससे कि वो तारें चिपके वगैरह ना गर्म होने पर। अब हम इसकी अच्छे से सिलाई कर लेंगे और इसमें वार्निश वगैरह करके थोड़ी देर सुखा के 2-1 घंटे फिट कर लेंगे। तो दोस्तों, इस हिसाब से हमारी ये मोटर तैयार हो गई है। ये 4 तारें हमारी नीली कॉमन और 3 स्पीड की और 2 कंडेंसर की निकल गई हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मोटर के साथ। थैंक यू दोस्तों।